तो छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्जा माफी वादा निभाओ विष्णु सरकार, किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ होगा। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, बीजेपी ने चुनाव के समय, अभी इलेक्शन जब हुआ था, चुनाव के समय विष्णु देसाई सरकार बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा मोदी की गारंटी में बहुत से वादे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वादे जो थे वो 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी। अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है, माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री, उनके द्वारा तो हर जगह, चाहे वो गांव में चुनाव प्रचार के लिए जाते हो, शहर में जाते हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, गांव हो, मोहल्ला हो, कस्बा हो, हर एक जगह, हर वार्ड में उनके द्वारा एक ही चीज कहे जाते थे, बार बार एक ही चीज, एक ही बातों को दोहराया जाता था कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। अगर किसी किसानों का बैंकों का जो है 3 लाख का है, या 4 लाख, 5 लाख, या 10 या 12 लाख या 20 लाख, तो उतना भाई तो हम बीजेपी गवर्नमेंट माफ नहीं कर पाएंगे। सभी को जो है समान रूप से अधिकार देते हुए सभी के लिए बराबर जो है काम किए जाते हैं, ऐसा विजय शर्मा जी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक किसानों का, प्रत्येक बैंकों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी भी देखने को मिल पाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपने आप में ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप लोगों से जो वादे कर दिए जाते हैं ना, आप लोगों से जो घोषणा पत्र, जो अपडेट आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, मतलब कैसे भी करके उन सभी घोषणा पत्रों को, कैसे भी करके उन सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार, कैसे भी करके उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट जो है प्रतिबद्ध रहती है। और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफी का जो वादा को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार बनाई है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में 54 सीटें किस वजह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत पाई, इसी वजह से तो जीत पाई क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों से जो वादा किया था, और किसानों ने अपना पूर्ण वोट दिया बीजेपी को। अगर वो ये सभी वादे नहीं करती, या फिर वो ये भी वादे नहीं करती कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और प्रति क्विंटल 3100 रुपये, और वो भी नकदी एक मुश्त भुगतान के बाद, तो छत्तीसगढ़ में जो है 54 सीटें तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी इस बार जो है 15 सीटें भी नहीं जीत पाती है, सिर्फ 5 से 10 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए थे, इसी वजह से वो जीत पाई। अब बीजेपी गवर्नमेंट्स को भी अपने वादों को निभाना चाहिए, और हो सकता है कि बहुत ही जल्द आप सभी को जो वादे हैं वो पूर्ण होता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें, तो जो मोदी की गारंटी है, उसमें सबसे ज़्यादा जिस पर जोर दिया गया था, सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, सभी सभी के लिए जो है घोषणा पत्र निकाले गए थे, इसी वजह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है महतारी वंदन योजना पर किया गया था। महतारी वंदन योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में 12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में 12,000 रुपए की राशि, बहुत से जो प्रत्येक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में, जिनका सरकारी जॉब है या सरकारी नौकरी है, या जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी तनख्वाह मिलता है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, तो उनको इस योजना से वो वंचित रह पाएंगे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जिनको पैसा नहीं मिलता किसी भी तरह से, उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए महतारी वंदन योजना काफी कारगर साबित होगा, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें होगा। जितने भी अपडेटें हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं, आप सभी के लिए घोषणा पत्र, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है, वो हर एक चीजें, वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्जा माफी का वादा भी विष्णु सरकार को निभाना चाहिए, और हो सकता है कि बहुत जल्द हम सभी के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, प्रत्येक किसानों का, प्रत्येक बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफी भी देखने को मिल पाएगा। और 2 लाख रुपए तक का किसानों का बैंकों का कर्जा माफ तो होकर ही रहेगा। और प्रदेश में करीब 22 लाख किसान हैं, 22 लाख किसानों को इसका पूरा का पूरा जो है फायदा, 22 लाख किसानों को इसका पूरा का पूरा जो है बेनिफिट्स, एडवांटेज जो है देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा
जो भूमिहीन कृषक है, भूमिहीन कृषकों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा भूमिहीन कृषकों के लिए भी बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा आप सभी के लिए। भूमिहीन कृषक जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई ज़मीन नहीं होता, उन्हें भी भूमिहीन कृषकों को भी 10,000 रुपए की राशि जो है ट्रांसफ़र किए जाएँगे। कहीं न कहीं अगर हम देखें तो बाकी सरकार के मुकाबले जितने भी छत्तीसगढ़ में आज तक के जितने भी पार्टी ने जो है सरकार बनाई है, उन सभी के मुकाबले जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किए जा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकल कर आते हैं, जितने भी अपडेट हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सभी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जो है आप सभी को जो है देखने को मिल पाता है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफी का वादा जो था विष्णु देसाई सरकार के द्वारा बहुत ही जल्द जो है अपने वादों को जो है पूरा किया करने वाले हैं विष्णु देसाई सरकार के द्वारा। और अभी तो सिर्फ सरकार बनी है ना, सिर्फ 13 दिसंबर को ही छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई ने नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया, नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिए हैं। अभी तो और भी बहुत सी चीजें आना बाकी है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों से जो वादे किए गए थे, जो भी घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो थे, उन सभी वादों को जो है एक-एक करके उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को एक-एक करके जो है आप सभी के लिए जो है उन सभी वादों को पूरा किए जाएँगे। तो कहीं न कहीं आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम, जो परेशानी वाले, जो बुरा वक़्त है, जो बुरा टाइम जो चल रहा था, अब वो बुरा वक़्त, वो बुरा टाइम अब समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब आप लोगों के अच्छे दिन आ चुके हैं। आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश किए जा रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप सभी के लिए बेस्ट काम किए जा रहे हैं और विष्णु देसाई सरकार के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, आप सभी के लिए वो बेहतर ही होता है। तो आई होप वीडियोस आप सभी को पसंद आया हो। वीडियोस अगर आप सभी को पसंद आया हो, वीडियोस अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना। जी हाँ, वीडियो को जो है लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियोस को शेयर कर देना है। बहुत से लोग होते हैं जिन तक वीडियोस, बहुत से लोग होते हैं जिन तक जानकारी अपडेट नहीं पहुँच पाता, उन लोगों तक शेयर कीजिए और बहुत जल्द आप सभी से किया हुआ हर वादा पूरा होगा। थैंक